हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज सेइंग, पहला स्टेटमेंट गिवन है, फर्स्ट अटेम्प्ट टू यूज ए मोर साइंटिफिक अप्रोच फॉर द क्लासिफिकेशन वाज डन बाय लिनियस. सेकंड है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन किंगडम एनिमेलिया इज ओनली थ्रू इंजेशन ऑफ फूड दैट इज होलोजोइक. सी है, कंपेयर टू अदर ऑर्गेनिज्म द बैक्टीरिया एज ए ग्रुप शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी. D है, most abundant microorganism are a part of kingdom Protista. E में है, presence of flagella in cyanobacteria helps in their movement in aquatic environment. क्वेश्चन बोल रहा है how many statement are incorrect. ऑप्शन 1 में है 1, 2 में है 2, 3 में है 3 एंड 4 में है. तो अगर बच्चों हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट क्या हो जाएगा? सो द की कंसेप्ट विल बी क्लासिफिकेशन. तो अगर हम बात करें कि क्लासिफिकेशन क्या होता है बच्चों, सो क्लासिफिकेशन यानी बायोलॉजी में किसको बात कर रहे हैं हम? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की. ये एक साइंटिफिक स्टडी होता है जिसमें कि हम ऑर्गेनिज्म का नेमिंग करते हैं और उसको क्लासिफाई करते हैं ग्रुप में, सर्टेन ग्रुप में, ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्ड कैरेक्टर्स. अब अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन में पहले बोल रहा है बच्चों की फर्स्ट अटेम्प्ट to use a more scientific approach for classification was done by Linnaeus. तो ये कैसा स्टेटमेंट है? गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट किसने किया था? फर्स्ट अटेम्प्ट किया था बच्चों आपका एरिस्टोटल ने. इन्होंने अर्लीस्ट अटेम्प्ट किया था फॉर ए मोर साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. इन्होंने किसका यूज किया था? इन्होंने यूज किया था सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स का, और इस बेसिस पे इन्होंने प्लांट्स को 3 हिस्सों में डिवाइड किया था. किस में डिवाइड किया था? अगर बात करें ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स. और एनिमल्स को इन्होंने डिवाइड किया था किसमें? अगर हम बात करें तो एनिमल्स को इन्होंने डिवाइड किया था कि किसमें रेड ब्लड है और किसमें रेड ब्लड नहीं है, यानी रेड ब्लड प्रेजेंट और रेड ब्लड नॉट प्रेजेंट यानी एब्सेंट. अगर बात करें लीनियस ने क्या किया था, तो लीनियस ने 2 सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया था जिसमें इन्होंने सब कुछ को प्लांटी एंड एनिमेलिया में क्लासिफाई किया था. दूसरा बोला गया कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन. तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसमें? किंगडम एनिमेलिया में क्या है? इंजेशन ऑफ फूड, जिसको होलोजोइक बोलते हैं. इंजेशन ऑफ फूड मतलब फूड को पकड़ के माउथ में डालना. तो ये कैसा है? बिल्कुल सही है कि जो किंगडम एनिमेलिया है इसमें यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जनरली जो है आते हैं और वो मोस्टली मल्टीसेलुलर होते हैं. तो और इनमें जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो कैसा होता है? होलोजोइक है. तो ये बिल्कुल सही है. नेक्स्ट बोला गया कि कंपेयर टू अदर ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया एज ए ग्रुप शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी. तो ये भी बिल्कुल सही है. अगर हम बात करें बच्चों बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया किस में आते हैं? बैक्टीरिया आते हैं आपका मोनेरा में. और ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये क्या होते हैं? दीज आर दी मोस्ट abundant माइक्रोऑर्गेनिजम्स. और अगर फर्दर बात करें तो ये क्या शो करते हैं? ये जो बैक्टीरिया होते हैं दे शो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी. नेक्स्ट बोला गया कि मोस्ट अबंडेंट माइक्रोऑर्गेनिज्म आर पार्ट ऑफ द किंगडम प्रोटिस्टा. तो ये गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे प्रोटिस्टा दिया है, जबकि क्या होना चाहिए? मोस्ट अबंडेंट माइक्रोऑर्गेनिज्म आर द पार्ट ऑफ किंगडम मोनेरा. अभी हमने देखा कि बैक्टीरिया ही मोस्ट अबंडेंट माइक्रोऑर्गेनिजम्स होते हैं. ई में बोल रहा है प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिला इन साइनोबैक्टीरिया हेल्प्स इन देयर मूवमेंट इन एक्वाटिक. तो ये स्टेटमेंट गलत है बिकॉज साइनोबैक्टीरिया में फ्लैजिला नहीं होता, नो फ्लैजिला. लेकिन इनमें मूवमेंट ये शो करते हैं. कुछ जो ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो ग्लाइडिंग मूवमेंट शो करते हैं ड्यू टू द सिक्रीशन ऑफ सम स्लाइम लाइक सब्सटेंस. लेकिन फ्लैजिला की बात पूछी गई है तो ये नहीं होता. तो हमें क्या बताना है बच्चों की इनकरेक्ट स्टेटमेंट कितना हो गया? 1 statement, 2 statement and 3 statement. So the correct option will be option 3, that is 3. Yani 3 statement are incorrect. So that's all for the question बच्चों. Hope you understood it well. Best of luck.